शिक्षा मित्र अनुदेशक सरकार का कर्मचारी है, किसी राजनीतिक दल का कर्मचारी नहीं है। सरकार उसे तनख्वाह देती है, सरकार उसकी नियुक्ति करती है, सरकार उसे स्कूल में जिम्मेदारी देती है। अरे एसआईआर सपा के कहने पर थोड़ा ही कर रहा है शिक्षा मित्र अनुदेशक। एसआईआर का जो काम कर रहा है वो सरकार के निर्देश पर कर रहा है। कल जो गणना करेगा वो सरकार के निर्देश पर करेगा, महानिदेशक के निर्णय पर करेगा। तो फिर जब आपके सारे निर्देश मानता है, आपके सारे आदेश मानता है, फिर भी आप कहते हो कि मैं नहीं समझ पाया इतने दिन तक आखिर क्यों शिक्षा मित्र अनुदेशक हाशिए पर रहा, कब तक रहेगा यह भी नहीं कह सकता। तो बड़ी उम्मीदों से और बड़े सिस्टमेटिक सिस्टम से लोगों को भरोसा है, सरकार पर भरोसा है। सरकार पर भरोसा नहीं होता तो क्यों वो काम करते, क्यों वो सरकार के साथ जुड़े रहते, कहीं भी चले जाते। 10,000 रुपया कोई जीवन थोड़े ही है। कोई, चलिए चंदेल साहब नमस्कार, आप हमारी हमेशा मदद करने के लिए आतुर रहते हैं, अभी भी आपने कुछ अभी भुगतान किया है, धन्यवाद आपका। तो ये सब चीजें क्या है, यही तो है। लगातार इस आवाज को मुखर करने का ये नतीजा है कि मुख्यमंत्री से कोई भी मिलने जाए वो ये सवाल करता है कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का क्या होगा। जितनी संख्या बढ़ जाएगी, मैं तो कह रहा हूं कि सदन चलेगा, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब तो केवल कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाना है, प्रस्ताव पास, जो मुख्यमंत्री पास कर दे। और प्रस्ताव पास हुआ, वेतन आपके अकाउंट में, फिर कौन रोकेगा। और इसे मुख्यमंत्री जल्दी कर दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा मेरा अपील अनुरोध है। और जब खुद को बदलोगे, आज की तारीख में जो 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ आ गई है दिल्ली में, वो हैरान कर रही है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का 3-4 स्टेटों का चुनाव था। धन्यवाद अमंग गौर जी, धन्यवाद आपका, आपकी माता जी का आभार, प्रणाम कहिए उन्हें मेरा। मैं अपने सभी दर्शकों को हमेशा प्रणाम करता हूं और प्रभु पर मुझे भरोसा है तो निश्चित रूप से सबको कुछ मिल जाए। आज की तारीख में ये आप सबका प्यार ही तो है कि स्पेशल कवरेज न्यूज पर लोगों को भरोसा है। 5 लाख 4 लाख की भीड़ जब दिल्ली में, उस समय 2 लाख की शिक्षकों की भीड़ आ गई थी। पुरानी पेंशन पे भी बात करने को तैयार हो गए थे साहब लोग, और तत्काल एक पेंशन का नया निर्णय किया था। लेकिन उसी समय तीनों राज्यों में सत्ता में आ गई भाजपा, सत्ता में आ गई तो खामोश बस्ते में चले गए, कोई नहीं कुछ बोला। जो चल रही थी उसे भी रोक दिया गया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। ले लो सब शिक्षक पेंशन। फिर शिक्षकों ने केंद्र में जिता दिया, अब ले लो पेंशन। मैं तो खुलेआम बात करता हूं, मुझे नहीं कतई डर लगता है, मैं तो साफ बोलता हूं। तो अगर वोट चाहिए सबका, सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, तो फिर कर दीजिए ऐलान। कब की बीपीएड की भर्ती चली आ रही, आज तक नहीं हुई। शिक्षकों की भर्ती आज तक नहीं हुई, शिक्षा मित्रों का वेतन नहीं बढ़ा। आप कोई जिम्मेदारी तय कीजिए। आपने 3 वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया, आज किया कि नहीं किया। ऐसे ही शिक्षा मित्र अनुदेशकों की समस्या का समाधान जिस दिन चाहोगे, सरकार को चाहने में बस मन होना चाहिए, देर नहीं लगती है। खटाखट होता है और फटाफट ऐलान होता है, लेकिन जब तक मन नहीं होगा कोई भी आपका जबरदस्ती कोई नहीं कुछ करा सकता। इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो फिर यही मेरी गुजारिश और अपील है कि सब लोग मिलकर एक बार फिर अनुदेशक और शिक्षा मित्र के जीवन में खुशहाली लाने के प्रयास में अपना अहम योगदान करें। इनकी जिंदगी बचाने में अपनी जो महती भूमिका निभाते आ रहे हैं इतने दिनों से, वो भूमिका निभा दें और एक शानदार ऐलान कर दें
बार बार आप कह रहे हो कि ऐसा करेंगे जो ऐलान जंग होगा, तो वो कर दीजिए, ऐलान भी कर दीजिए और जंग भी करा दीजिए। इनके घर में इस महंगाई में 40 रुपया किलो का आटा लाने के पैसे नहीं है मुख्यमंत्री जी, 1000 रुपया का सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है, तो ये सब चलेगा। और कब तक चलेगा इसका जो भी डिले करेगा वो पाप का भागी तो बनेगा, क्योंकि हर परिवार में 4 से 5 मेंबर हैं, वो सब राह तकते रहते हैं कब होगा ऐलान, कब मिलेंगे हमें कपड़े, कब आएगी हमारे पांव का जूता, कब आएगी हमारी पांव की चप्पल। उन बेटियों की तो मैं एक व्यथा थी, 2 वर्ष पहले की बात है, एक अनुदेशक की 2 भतीजियां थी, भाई की डेथ हो गई थी। जब उसने रो के कहा कि मेरी 2 भतीजियां नंगे पांव ग्रेजुएशन करने जाती हैं, उस दिन मेरे दिल पर क्या बीती होगी। हालांकि तत्काल उसकी चप्पल लायक पैसे तो मैंने ही उसके अकाउंट में भिजवा दिए थे, लेकिन क्या उससे कुछ होगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस प्रकरण को मुख्यमंत्री जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी समापन हो जाए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और बहुत समय ठीक नहीं होता है। राहुल सिंह मैंने देख नहीं पाया है, प्लीज आपका आभार, धन्यवाद। तो ये सब हो जाए, अब बहुत समय व्यतीत हो चुका है, अब ज्यादा नहीं देखा जाता है और ज्यादा कुछ कहने की बची भी नहीं है इच्छा। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार, आप सबको प्रणाम, आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही मेरी ये शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी इस पटाक्षेप हो, आपको न्याय मिले। धन्यवाद, नमस्कार।